पूरे विश्व में किसी ने आज तक पहले इसके बारे में नहीं सोचा? मतलब इंजीनियर्ड सॉल्यूशन तो नहीं है, जुगाड़ तो काफी सारे हैं। मैंने बहुत देखा है चाइना में ये। हमने भी देखा, एक टेंट टाइप बन जाता है जो आके बांध देते हैं, पीछे बांध देते हैं, और वो लगा कि आप 30 किलोमीटर के ऊपर तो स्पीड पे जा ही नहीं सकते। तो आपने कैसे सोचा इस बारे में? एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड में आईटी बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग किया था विद ऑनर्स इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, और मुझे आईटी के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पे भी एडमिशन भी मिल गई थी, और उस टाइम मेरा फाइनल सेमेस्टर था और एक बार एडमिशन मिल गया तो ज्यादा कुछ काम नहीं था, और मैंने सोचा अपना फ्री टाइम से अपना इंजीनियरिंग स्किल्स यूज करके खुद के लिए कुछ बना दूं। कैंपस पे मेरे पास साइकिल होता था, वो कभी यूज नहीं कर पाता था क्योंकि मुंबई में कभी भी बारिश हो जाती है, और ऐसा बहुत इंस्टेंसेस हुए जो मैं क्लासेस को पूरा गीले कपड़े में अटेंड करना पड़ा, और मैं मैकेनिकल लैब जाके ऐसा टिंकरिंग करके मैंने साइकिल के लिए एक कॉन्ट्रैप्शन बना दिया। एंड तब मैंने सोचा कि सेम सॉल्यूशन अगर हम टू व्हीलर्स को भी एक्सटेंड कर सकते हैं तब हम सच में एक इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले होंगे। तो हमने सोचा कि स्टैनफोर्ड को देख लेंगे बाद में। कौन से ईयर में सोचा आपने? ये 2016-17। पर स्टैनफोर्ड में एडमिशन पहली बात तो मिलता इतनी मुश्किल से है, फिर भी आपने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं स्टैनफोर्ड बाद में चला जाऊंगा। उस टाइम पे मैं इस प्रॉब्लम से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो गया था कि मैंने सोचा अगर स्टैनफोर्ड नहीं तो कहीं और चले जाएंगे, ऑप्शंस तो काफ़ी रहेंगे, पर अगर इस टाइम पे मैं अगर लीप नहीं लूँगा, मेरा इंजीनियरिंग से कुछ करूँगा नहीं तो मैं बाद में रिग्रेट करूँगा। मैंने सोचा अटेम्प्ट तो करना ही है मुझे। पर पेरेंट्स मान गए? पेरेंट्स को थोड़ा मुश्किल से मानना पड़ा। यूजुअली इस उम्र में लोग ऐसे सोचते नहीं है। पर भाई ये बताइए आप लोग का रिश्ता क्या है? तो हम दोनों भाई है। मैं डिज़ाइन स्टूडेंट हूँ, मैं आर्किटेक्चर किया पुणे में, और यूके में पैरामेट्रिक डिज़ाइन में मास्टर्स करके हैदराबाद वापस आया, हमारा डिज़ाइन स्टूडियो एस्टैब्लिश किया। पर मैंने देखा कि ये मार्केट है, ये प्रॉब्लम है कि इसमें मैं बहुत कनेक्ट हो गया। तो फिर हमको ये लगा कि जो कॉम्बिनेशन है डिज़ाइनर और इंजीनियर से बढ़ के कौन कर सकता है। लेकिन विदय, ये तो आई एम सॉरी, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ इसे देख के। जब हैवी बारिश होती है या हैवी विंड होती है तो ये पूरा कवर थोड़ी है, साइड से भी बारिश आती है, राइट? तो ये क्या मतलब, व्हाट इज दिस सॉल्विंग? It actually solves it. It doesn't look, but I can explain. मैं पास से देखना चाहूंगा एक्चुअली। आ जाइए। अगर बारिश हो रही है तो कैसे? हाँ। यहाँ से आएगी ना बारिश? हाँ, एक्चुअली सब देखिए, इंजीनियरिंग किया, एक्चुअली 2 साल से टेस्टिंग भी कर चुके हैं। तो बारिश जब गिरते हैं ना, उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर टेक्निकल जाए तो उसका 30 डिग्रीज रहता है, और जो हमारा ये है ऊपर का कैनपी, ये आपका हिप्स तक तो कंप्लीट प्रोटेक्शन दे देगा हर किस्म का बारिश में। और जब बारिश तेज हो जाती है ना, उसके लिए हमने ये एक छोटा सा एड ऑन डेवलप किया। ये क्या है? ये थाई फ्लैप्स बोलते हैं हम। थाई फ्लैप्स? थाई फ्लैप्स, इसको खोल के। रेनकोट पहन लिया तो इसकी क्या जरूरत है? तो रेनकोट लोग यूज नहीं करते, अगर आप देखेंगे तो आप उतर के जब एक शेड दे के फिर बैग से निकाल के पहनना पड़ेगा रेनकोट। पर ये है ना, ये बाइक पे रहता है, और ये पूरा आप देख लीजिए, ये है। अगर फोन कनेक्ट करके दिखाएंगे, आप बोल रहे थे कनेक्टेड भी है। या तो उसमें तो आपको बहुत मजा आ जाएगा, हमारा जो स्मार्ट सिस्टम है। तो लेफ्ट साइड में एक जॉयस्टिक रहता है और राइट साइड में 2 बटन्स रहते हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो आप पूरा मोबाइल फोन को बटन्स के जरिए कंट्रोल कर सकते हो। ये डिवाइस आपने खुद बनाई है या हमने खुद इंपोर्ट करी? पूरा हमने स्क्रैच से हमने खुद बनाई है। कस्टमर यूटिलिटी क्या है? तो जो फोन का स्क्रीन है ना आपका, ये हेड्स अप डिस्प्ले की तरह बन जाता है। जहाँ कार पे हेड्स अप डिस्प्ले रहता है ना, वो हमारा फोन एक्ट करने लग जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत पंगा नहीं है? मतलब बाइक चलाते हुए अगर मैं यहाँ ध्यान लगाऊंगा या कुछ वीडियो भी चला दिया तो वीडियो चलाने के तो ऑप्शन है ही नहीं, और जो भी है वो सेफ फीचर्स है। अगर आप स्पीड पे जा रहे हो ना तो ये दिखेगी नहीं आपको। कितनी स्पीड पे? 30 किलोमीटर के ऊपर। तो ये सब बाइक से कनेक्टेड नहीं है, ये फोन के जो कैपेबिलिटीज है उसको यूज कर रही है। एग्जैक्टली। अच्छा। ये सेपल खरीदा तो ऐप फ्री मिलता है? फ्री। तो आपने देखा होगा कभी नया प्रोडक्ट कुछ मार्केट में लॉन्च होता है तो उसके लिए उसका परसेप्शन और एडॉप्शन बहुत सिंपल होना होता है। सेपल कोई भी आदमी इंस्टॉलेशन करने में बहुत आसान हो, खुद कर सकता है, इसीलिए पूरा 3 पार्ट्स में आता है। जो एक मेन है, बेस फ्रेम है, ये सीधा जाके आपके बाइक के टैंक के ऊपर फिक्स होता है, वो इंडस्ट्रियल स्ट्रैप्स के साथ। तो एक बार फिक्स हो गया ना, एक टैंक की तरह, यानी आपको कुछ भी हो जाए वो निकलती नहीं है। इसका मटेरियल भी हमने ऐसा यूज किया कि एरोस्पेस ग्रेड मटेरियल है, यानी इसका वेट बहुत लाइट है और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और सामने वाला जो विंडशील्ड है वो पॉलीकार्बोनेट है, जो प्लास्टिक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग वाली प्लास्टिक है। और ऊपर का जो कैनोपी है, ये सबसे खास ये है कि हमारा प्रोप्राइटरी कॉम्पोजिट मटेरियल है। सबसे पहले इसकी प्राइस क्या है? हम इसको अभी प्राइस किया हो 10,000, जो लॉन्च के टाइम पे है। 10,000? एब्सोल्युटली। दैट्स एक्सपेंसिव। तो अभी हम प्राइस ज्यादा क्यों रखा? क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है।
अगर हम चाहे तो इसको 5,000 तक बेच सकते हैं। एक बात सेल्स बता दीजिए। तो हम अब तक 1000 यूनिट से सेल कर चुके हैं। हम लॉन्च करके खाली 7 महीने हुए उसको। सिर्फ 7 महीने हो गए। यस। लास्ट मंथ कितना सेल किया? लास्ट मंथ हमने 160 यूनिट्स सेल कर चुके हैं। अली 160 यूनिट मेरे को कोई बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लगा सेल का। प्रॉब्लम ये है कि हमारा प्रोडक्शन लिमिटेड है, हम प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पा रहे। पिछले 3 महीने के क्या नंबर्स हैं? जून का 10 लाख, जुलाई का 12 लाख, अगस्त का 13 लाख, Okay. 35 लाख हुआ है लास्ट क्वार्टर में। समझ गए।